Assalamu alaikum and welcome back to another video. I'm your trainer and coach Adnan Gujjar and you are watching GEL Grammar Genius. तो आज एक और वीडियो में आपको वेलकम कहता हूँ और आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये फाउंडेशन इंग्लिश, आपको याद होगा उसमें मैंने पहले पार्ट फर्स्ट आपको दिया जिसमें इंग्लिश को कैसे लर्न किया जाता है, ये लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है, वो आपने वीडियो देखी होगी। उसी का आज सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हमने अल्फ़ाबेट डिस्कस कर लिया था पहले, इसके बाद साउंड्स, उसके बाद अल्फ़ाबेट। आज हम लेटर, वर्ड और क्लॉज, ये तीन चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमारे पास था लेटर। लेटर क्या चीज़ होती है इंग्लिश लैंग्वेज में? लेटर क्या है? कहता है अ डिसअरेंज ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। अल्फ़ाबेट का डिसअरेंज ग्रुप ऑफ लेटर हम क्या इसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कि ये लेटर है। जैसे मैंने लिखा OOGDTSEENO एटसेट्रा। अब ये हो गया डिसअरेंज है, इनको अरेंज कर देंगे तो ये क्या बनेंगे? ये बन जाएंगे वर्ड। अब सेकंड है वर्ड। कहता है वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड वर्ड। जैसे ऊपर वाला OOGD को मैंने GOOD गुड कर दिया तो अब ये शेप में आ गया तो एक मीनिंगफुल वर्ड बना लेटर से, जो क्या है गुड। गुड को आप दोनों तरह से लिखा है, स्मॉल में भी और कैपिटल में भी। उसके बाद CAT कैट, जो मैंने TSE लिखा है कि कैट भी बन सकता है, एक्ट भी बन सकता है, और ये ONE1 एटसेट्रा। ये तो था बेसिक, बच्चों को भी पता होता है इस चीज़ के बारे में। मतलब आप लोग तो फिर बड़े अच्छे से ग्रामर को आपने लर्न किया होगा। अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं या ओवरऑल इससे ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है या एजुकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज, क्योंकि हमने लेटर वर्ड के बाद क्या पढ़ना है? क्लॉज। क्लॉज के बाद हमने सेंटेंस। तो क्लॉज क्या है? पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखनी, क्लॉज कहते किसे हैं। सो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। कोई भी ऐसा एक लंबा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाई, शी ईट्स, वी प्ले। अब देखें, बर्ड्स सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं उसे क्लॉज बोलते हैं। काइंड्स ऑफ क्लॉज की अगर हम बात करें कि क्लॉज की कितनी काइंड्स होती हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज की 3 अकसाम होती हैं। कौन कौन सी? पहली है प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड हमारे पास है, पहले है प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड हमारे पास प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट एंड सब ऑर्डिनेट। ये 3 क्लॉजेज है हमारे पास। प्रिंसिपल जो पहले है, कोऑर्डिनेट सेकंड एंड सब ऑर्डिनेट थर्ड। ये 3 हमारे पास काइंड्स आती हैं। किस चीज़ की? क्लॉज की काइंड्स आती हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि क्लॉज किससे कहती हैं या क्लॉज की कितनी काइंड्स होती हैं। अब हमने नेक्स्ट मूव करना है प्रिंसिपल क्लॉज। इसकी जो क्लॉजेस पढ़ी हैं हमने, यहाँ पर ये देखें, हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्लॉज होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ बट डिटेल, शॉर्ट में, लेकिन हम थोड़ा सा तफसीली इस पे थोड़ा सा लेक्चर देख लेते हैं। पहली हमारे पास काइंड आती है अभी प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है? कहता है कि इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। ये एक सिंपल सेंटेंस होता है, क्लॉज नहीं होती। क्यों होती है ये सिंपल सेंटेंस? क्योंकि इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। C स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट। वो जब आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसकी जब डिवीजन होगी, सेंटेंस को डिवाइड किया जाएगा, तो देन आप लर्न करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है। सो एग्जाम्पल है अजलान। यहाँ पर मैंने लिखा है अजलान वेंट देयर। अब हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है, नेम हमने लिया, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, वेंट क्या है? वर्ब है, और देयर क्या है हमारे पास? THERE देयर। इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट पर आज के बाद आपने उसे कहना कौन सी क्लॉज है? प्रिंसिपल। सेकंड बात कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, लेकिन दुनिया की कोई क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकती। तो जो चीज़ सेंटेंस नहीं हो सकती उसे हम सेंटेंस में डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसलिए ये जो इसकी फर्स्ट क्लॉज होती है प्रिंसिपल, असल में वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। सो मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारी काइंड हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज की अगर हम बात करें तो कहता है इट स्टार्ट्स विद सिंपल कंजंक्शन। ये सिंपल कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है? 2 सेंटेंसेस को आपस में लिंक करता है, जोड़ता है बेटा। सिंपल कंजंक्शन क्या है? बट है, एंड है, और है, फॉर है, ईदर है या आइदर है, एटसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? सिंपल कंजंक्शन। एग्जाम्पल है एंड मेट हर। अब यहाँ पर देखें एंड क्या है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ S स्टैंड फॉर सिंपल, C स्टैंड फॉर कंजंक्शन। सिंपल कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमारे पास थर्ड काइंड, जिसे हम क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये इसकी लास्ट काइंड है। इट स्टार्ट्स विद WH कंजंक्शन।
इसे हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स कंजंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर WH कंजंक्शन, जैसे व्हेन है, व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, एटसेट्रा, और भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखें, व्हेन शी वॉज डांसिंग, जब वो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। अब इसमें व्हेन कौन सी कंजंक्शन आ गई, WH, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये WH क्या थी, कंजंक्शन थी, तो ये हमारे पास क्या होगी, सबऑर्डिनेट। अब हमने कहा है आफ्टर मिक्सिंग ऑल दीज क्लॉजेस वी फाइंड, इन सबको अगर मिक्स कर दिया जाए, असलान वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। अब इसमें याद रखना है कि ये जो रेड कलर में मैंने कंजंक्शंस लिखी हैं, यहाँ तक जहाँ तक फुल स्टॉप मैंने यूज़ किया हुआ है, ये एक ही सेंटेंस है, सेंटेंस 3 नहीं है, सेंटेंस एक ही है। इनके अंदर क्लॉजेस कितनी है, 3 क्लॉजेस है। कौन कौन सी, फर्स्ट जो सिंपल सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लॉज, देन सिंपल कंजंक्शन हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, और WH कम्प्लेक्स कंजंक्शन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये सारी क्लॉज की काइंड्स थी जो मैंने सोचा कि इस लेक्चर में शॉर्ट बट फास्ट स्पीडली इसको कवर किया जाए। कहता है नेक्स्ट है कि नो वी लर्न अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक भी है कि अब हमने डिस्कस किसके बारे में करना है, सेंटेंस के बारे में, जिसकी बुनियाद क्या होगी, बेसिस क्या होगी, क्लॉज। अकॉर्डिंग टू क्लॉज देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जो क्लॉज होती है ना, उसके अकॉर्डिंग जो एक सेंटेंस होता है उसकी 3 काइंड्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको शॉर्ट सा एक ब्रीफ कह लें कि इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे हम कहते हैं सिंपल, जैसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स, सॉरी सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स। एक सिंपल होती है, एक कंपाउंड होती है और एक कम्प्लेक्स होती है। सो ये 3 काइंड्स होती हैं सेंटेंस की। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, क्लॉज। तो ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो काइंड ऑफ सेंटेंस में पढ़नी चाहिए ना, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में नहीं, क्लॉज में पढ़ा रहा हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक देखें क्या है, हमारे पास क्लॉज है। तो जाहिर सी बात है क्लॉज सेंटेंस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंग्लिश जितनी भी हम लिखते हैं राइटिंग में, जितनी भी हम बोलते हैं स्पीकिंग में, वो सब की सब इन्हीं 3 क्लॉजेस पर मुश्तमिल होती है। तो होप सो कि आज का ये जो शॉर्ट सा एक लेक्चर है जो कि 30-40 मिनट का था, वो मैंने शॉर्टली इसको कवर करने की कोशिश की है। होप सो you understand this lecture and find this lecture very informative. So see you in the next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ and God bless you.